नमस्ते, मेरा नाम है आकांक्षा और आप देख रहे हैं HW न्यूज नेटवर्क। क्या आप अपनी खबरें YouTube वीडियोस, Instagram पोस्ट या ट्वीट से लेते हैं? अगर हाँ, तो भारत में डिजिटल न्यूज और कंटेंट क्रिएशन का लैंडस्केप अब बदल सकता है, क्योंकि हाल ही में प्रपोज किया गया ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल इस दिशा में काफी चेंजेस ला सकता है। आइए आपको बताते हैं पूरी खबर। उससे पहले अगर आप यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल HW न्यूज नेटवर्क पर जरूर सब्सक्राइब करें। इस बिल में डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स जैसे कि ध्रुव राठी, रवीश कुमार, आकाश बैनर्जी और अभिसार शर्मा को डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर्स की श्रेणी में डालने का प्रस्ताव किया है। इसका मतलब यह हो सकता है कि कंटेंट क्रिएटर्स के लिए नए नियम और कायदे लागू होंगे जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स और मीडियम्स पर पब्लिश होने वाली कंटेंट को कंट्रोल करेंगी। लेकिन इस बिल की अस्पष्टता और इसे प्रेजेंट करने के तरीके ने काफी सवाल खड़े कर दिए हैं। बिल के ड्राफ्ट में एज में बी प्रिस्क्राइब जैसे फ्रेजेस 42 बार यूज किए गए हैं। इसके प्रोविजंस की क्लैरिटी पर अब क्वेश्चंस उठ रहे हैं। साथ ही जहां पहला ड्राफ्ट पब्लिक कंसल्टेशन और फीडबैक के लिए पब्लिश किया गया था, वहां रिवाइज ड्राफ्ट सिर्फ सिलेक्टेड ब्रॉडकास्टर्स और एसोसिएशंस के साथ शेयर किया गया है। इस प्रस्तावित ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल के वजह से ऑपोजिशन ने काफी तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं, जिसमें उन्होंने इल्जाम लगाया है कि रिवाइज ड्राफ्ट कुछ चुनिंदा स्टेक होल्डर्स को चुपके से दिया गया था। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा MP जावर सरकार ने सबसे पहले इस इशू को उठाया, जिसमें उन्होंने क्लेम किया है कि बिल का रिवाइज वर्जन कॉर्पोरेट हाउसेस और स्टेक होल्डर्स के बीच सर्कुलेट किया गया था। सरकार ने ट्वीट करते हुए कहा, मोदी सरकार संसद से सच्चाई छिपा रही है, लेकिन कॉर्पोरेट हाउसेस और स्टेक होल्डर्स के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में ऐसा कठोर कानून नहीं होना चाहिए। आइए अब डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के लिए नए रूल्स के बारे में जानते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक इस बिल के ड्राफ्ट के अनुसार इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स जिनका बेस सरकार द्वारा डिफाइन किया जाएगा, उनको डिजिटल ब्रॉडकास्टर्स की श्रेणी में डाला जा सकता है। इस बिल के मुताबिक कंटेंट क्रिएटर्स को प्रस्तावित बिल लागू होने के 1 महीने के अंदर सरकार को अपनी प्रेजेंस के बारे में जानकारी देनी होगी। यह प्रोविजन उन सभी अकाउंट्स पर लागू होगा जो न्यूज शेयर करते हैं, चाहे उनके कितने भी फॉलोअर्स क्यों ना हो। साथ ही कंटेंट क्रिएटर्स को अपने खर्च पर एक कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी बनानी होगी, जो कंटेंट को लाइव होने से पहले चेक करेगी। ऐसा ना करने पर उन्हें आपराधिक दंड का सामना भी करना पड़ सकता है। मेटा, यूट्यूब और एक्स जैसी सोशल मीडिया कंपनी जिनको इंटरमीडिएरीज के रूप में क्लासिफाई किया गया है, अगर सरकार द्वारा मांगी गई कोई भी जानकारी अवेलेबल नहीं करवाई गई तो उन पर भी आपराधिक अभियोजन हो सकता है। इस प्रस्तावित बिल में यह भी प्रस्ताव किया गया है कि यूजर्स को नियमों का पालन करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा, ना कि सोशल मीडिया कंपनीज को। साथ ही गूगल एडसेंस, फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क और तबूला जैसी एड नेटवर्क्स को कानून के दायरे में लाए जाने और उन्हें एड इंटरमीडिएरीज की श्रेणी में लाने की संभावना भी बताई जा रही है। कांग्रेस ने इस बिल की कड़ी आलोचना की है और कहा है कि ऑनलाइन अत्यधिक निगरानी सरकार का अत्याचार है। कांग्रेस नेता पवन खेरा ने कहा है, यह बिल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और इंडिपेंडेंट न्यूज आउटलेट्स पर सरकार का बढ़ता नियंत्रण है, जो प्रेस फ्रीडम, आजादी को खतरे में डालता है और फ्री स्पीच को प्रतिबंधित करता है। उन्होंने यह भी कहा कि ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स के लिए कंटेंट इवैल्यूएशन कमिटीज एस्टैब्लिश करने की जरूरत से प्री पब्लिकेशन सेंसरशिप बढ़ जाएगी। उन्होंने यह भी बताया है कि बिल छोटे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भारी रेगुलेटरी बोझ डाल रहा है और इससे नए कंटेंट क्रिएटर्स की हिम्मत तोड़ने का काम भी कर सकता है। ये बिल सीधे निष्पक्ष पत्रकारिता के पंख छाटने का काम कर रही है। इस बिल से जुड़ी आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए देखते रहिए HW न्यूज नेटवर्क। Stay ahead with our cutting-edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.